तो सब लोग ध्यान देगा कि रामसर साइट पहले होती क्या है। रामसर साइट को हम लोग, रामसर साइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रामसर साइट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, इसको आर्द्र भूमि का क्षेत्र भी कहते हैं, आर्द्र भूमि का क्षेत्र कहते हैं। आर्द्र भूमि का क्षेत्र मतलब वेटलैंड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और क्या कहते हैं, वेटलैंड भी कहते हैं। मतलब ऐसे जमीन का ऐसा क्षेत्र जो वहां के जीव जंतु, वहां के पेड़ पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इसको संरक्षित किया जाता है। तो 1971 में ईरान नाम के देश के रामसर नामक एक क्षेत्र में या शहर में, रामसर नाम का पहला शहर था जहां पर इसका कन्वेंशन हुआ, जहां पर इसका खोज कर दिया गया। अर्थात इसीलिए अब सभी क्षेत्र को रामसर साइट्स कहा जाता है। असली में उसका नाम अगर देखा जाए तो वो क्या, आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, यानी वेटलैंड है, जहां के जमीन में के बहुत तल तक क्या होता है, पानी का मात्रा पाया जाता है, जो वहां के जीव जंतु, जीवधारी या फिर पेड़ पौधे इत्यादि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसको तो बोलते हैं हम लोग रामसर साइट्स। अब प्रश्न है कि भारत में 94th रामसर साइट्स कौन सी है। तो देखो, बिहार का कटिहार जिला, सब लोग याद रखेंगे, बिहार का मेरे दोस्तों बिहार का कटिहार जिला, सब लोग याद रखेंगे, बिहार का कटिहार जिला, बिहार का कटिहार जिले में एक क्षेत्र आया, नाम क्या है उसका, गोगाभील लेक, यानी गोगाभील, याद रखिए गोगाभील झील, नाम सब लोग याद रखिएगा मेरे बच्चों। गोगाभील झील जो है, उसको देश का 94th, कितना, 94वां रामसर साइट्स घोषित किया गया। सब लोग इस बात को याद रखेंगे, गोगाबिल लेक को, भारत के बिहार के कटिहार जिले के गोगाबिल लेक को क्या किया गया, 94वां रामसर साइट्स बनाया गया है। भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई, आप कहोगे 94 हो गई। सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, लगभग 20 रामसर साइट्स हैं। देन उसके बाद आता है आपका यूपी, जिसमें 10 रामसर साइट्स हैं, लेकिन पूरे भारत में मिला जुला कर कितने, तो हम लोग कहेंगे इतने। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखोगे। रामसर साइट्स के बारे में आप लोगों को अगर चीजें समझ में आई तो इसको जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए